हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकुमुल हाकिमीन की हम्द व सना और लामहदूद रुद पाक आका इनामदार हुजूर मदनी ताजदार शफी रोज़ शुमार अहमद मुख्तार हबीब परवरदिगार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पर पेश करने के बाद खलाके कायनात वहदहु ला शरीक की मुक़द्दस और अजीम बारगाह के अंदर दुआ है कि खालिक़े कायनात अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम के सदके हम सब पर और तमाम उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम पर अपना करम फजल और मेहरबानी फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकुमुल हाकिमीन ने इंसान को तख्लीक फरमाया और पहले इंसान अबुल बशर जनाब सैयदना हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इस दुनिया के ऊपर पहले इंसान की हैसियत से जिनको जन्नत से जमीन पर भेजा गया और फिर उनसे आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकुमुल हाकिमीन ने नस्ल इंसानी को चलाया। तो हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ये पहले इंसान हैं इस दुनिया के अंदर जिनको अल्लाह ने बसाया और इस कायनात के अंदर जो सबसे पहला रिश्ता मार्ज़ वजूद के अंदर आया वो रिश्ता जो है वो मियां बीवी का रिश्ता था, क्योंकि हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हव्वा के दरमियान जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकुमुल हाकिमीन ने जो है वो उनके दरमियान निकाह हुआ। तो पहला रिश्ता जो है वो इस कायनात के अंदर जो वजूद पाने वाला है वो है मियां बीवी का रिश्ता, और उस रिश्ते के दरमियान जो मर्द और औरत को आपस में इकट्ठा करता है उस रिश्ते को निकाह का रिश्ता कहा जाता है, निकाह और शादी। तो इस्लामी निज़ाम मुआशरत के अंदर निकाह और शादी को बड़ी अहमियत हासिल है। निकाह जो है ये ईमान और इंसान की इफ़्फ़त व इस्मत की हिफाजत और नस्ल इंसानी की बका का जरिया है। हर मुहज़्ज़ब कौम और मजहब के अंदर शादी ब्याह जो है वो जरूरी है। किसी भी मुआशरे के अंदर, किसी भी मजहब के अंदर, किसी भी कौम के अंदर जो बाहया और बाशऊर लोग होते हैं बगैर शादी के मर्द और औरत के ताल्लुक को पसंद नहीं करते, मायूब और बुरा समझते हैं। तो हर मजहब के अंदर, हर कौम के अंदर, हर मुआशरे के अंदर जो मियां बीवी का रिश्ता है, मर्द औरत के दरमियान जो ताल्लुक है वो निकाह से हासिल होता है। हाँ, इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहिब कौमों के अंदर अंदाज तरीकाकार मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन उस एक मामले के और इस मुआहिदा जिसको निकाह कहा जाता है इसके बगैर जो है वो मर्द और औरत का ताल्लुक जो है वो आपस के अंदर कायम होना, इसको
अच्छा नहीं समझा जाता बाहया और बाशऊर मुआशरे के अंदर, बाहया और बाशऊर कौमों के अंदर इसको मायूब समझा जाता है। निकाह की एक हैसियत वो इबादत वाली भी है और दूसरी हैसियत जो है वो दो लोगों के दरमियान, मर्द और औरत के दरमियान बाहमी मुआहिदा जो है वो इसकी ये एक हैसियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बल हाकिमीन ने बहैसियत मुसलमान हम पर निकाह को लाज़िम करार दिया है। खालिक़ कायनात वहदहु ला शरीक ने फरमाया व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, फरमाया कि अपने में से निकाह करो उनका जो बिगैर निकाह के हैं। व अनकिहुल अयामा मिनकुम, जो बिगैर निकाह के हैं उनका निकाह करो। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इबाइकुम, और अपने काबिले निकाह गुलामों और कनीजों का भी आपस के अंदर जो नेक और साले हैं उनका निकाह कर दो। इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फदलिह, अगर तुम ये समझते हो कि ये फकीर है, गरीब है, यानी गुलाम और कनीज हैं, तो फरमाया उनका निकाह करो, अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा। युगनिहिमुल्लाहु मिन फदलिह वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वुसअत वाला और हिकमत वाला है, इल्म रखने वाला है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बल हाकिमीन ने इस आया मुबारका के अंदर निकाह करने का हुक्म इरशाद फरमाया कि जो भी काबिल निकाह है, यानी निकाह की उम्र को पहुंच चुके हैं, बलूगत की हद क्रॉस कर चुके हैं, तो उनका निकाह करना जो है वो शरीयत इस्लामिया के अंदर, दीन के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बल हाकिमीन के नाज़िल करदा अहकामात कुरान मुक़द्दस के अंदर उनका निकाह करना जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बल हाकिमीन ने इसका हुक्म दिया है। और निकाह के जरिए दो लोगों के दरमियान, यानी मियां बीवी के दरमियान जो है वो मोहब्बत और उल्फत पैदा होती है। खालिक़ कायनात वहदहु ला शरीक ने फरमाया व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, फरमाया ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स में से जोड़े बनाए, यानी नर और मादा, मर्द और औरत, मेल और फीमेल। फरमाया वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, फरमाया ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है कि उसने तुम्हारी ही जिन्स में से जोड़े बनाए। लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम इनसे आराम हासिल करो, आराम पाओ, सुकून पाओ। वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बल हाकिमीन ने फिर तुम्हारे दरमियान जो है वो मोहब्बत और रहमत रखी। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, फरमाया यकीनन इसके अंदर गौर व फिक्र करने वाले लोगों के लिए निशानियां हैं। यानी मियां बीवी, मर्द और औरत, हर जिन्स के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बल हाकिमीन ने उस जिन्स का जोड़ा बनाया। इसी तरह इंसानों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बल हाकिमीन ने मर्द और औरत का जोड़ा बनाया। और फिर जब उनका निकाह होता है तो फरमाया ये तुम्हारे लिए सुकून का जरिया है, तुम्हारे लिए आराम का जरिया है, और अल्लाह तुम्हारे दरमियान मोहब्बत, मवद्दत और रहमत जो है वो पैदा फरमाए। तो इस्लामी मुआशरे का एक अहम रुकन है निकाह करना, जो मियां बीवी को, ज़ौजैन को हलाल तरीके से इज़्दिवाजी रिश्ते में मुंसलिक करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, फरमाया निकाह सुन्नती फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, फरमाया जो निकाह पर कुदरत रखता है, निकाह पर ताकत रखता है, वो जरूर निकाह करे, और जो ताकत और कुदरत होने के बावजूद निकाह नहीं करता,
फरमाया वो हम में से नहीं, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। निकाह यानी शादी, ये ईमान की हिफाजत, तकवा का हुसूल, फहाशी और बेहयाई और बदकारी से बचने का जरिया भी है। यानी जब बंदा निकाह के काबिल हो जाता है, बालग हो जाता है, जवान हो जाता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्मुल हाकिमीन की तरफ से कुदरती तौर पर उसके अंदर कुछ जज्बात रखे गए हैं, और जब वो निकाह ना करे तो फिर वो लाजमी तौर पर जो है वो गुनाह का रास्ता, बेहयाई और फाशी का रास्ता इख्तियार करेगा। तो निकाह जो है वो उसको उन चीजों से बचाता है, बेहयाई से बचाता है, फहाशी से बचाता है, बदकारी से बचाता है, उसके ईमान की हिफाजत करता है। तकवे का जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्मुल हाकिमीन उसको तकवा अता फरमाता है निकाह के जरिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फलयतज़व्वज। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानों को मुखातब करके फरमाया, या माशर शबाबी, ए जवानों की जमात, ए जवानों के गरोह। फरमाया मन इस्तता मिनकुमुल बाअता, फरमाया तुम में से जो निकाह की ताकत रखता है, कुदरत रखता है, फलयतज़व्वज, बस वो निकाह करे, बस वो निकाह करे। फ़इन्नहु अग़द्दु लिल बसरी व अहसनु लिल फ़रजी। फरमाया निकाह बंदे की निगाहों की भी हिफाजत करता है और उसकी शर्मगाह की भी हिफाजत करता है। वमन लम यस्तती फ़अलैहि बिस्सौमी फ़इन्नहु लहू विजा। फरमाया और जिसको निकाह की कुदरत नहीं है, निकाह की ताकत नहीं है, वसाइल नहीं है निकाह के, फरमाया फिर उसको चाहिए कि वो रोजे रखे, क्योंकि रोजा जो है वो ख्वाहिशात नफसानी को दबाता है, कम करता है। कुरान मुकद्दस के अंदर भी और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन के अंदर भी इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि जब बंदा जवान हो जाए, निकाह के काबिल हो जाए, उसके पास इस्तात हो, तो फिर फरमाया कि फिर उसको चाहिए कि वो निकाह करे। निकाह करके वो अपने ईमान की भी हिफाजत कर सकता है और अपने निगाहों की भी हिफाजत कर सकता है बेहयाई को देखने से, और अपनी शर्मगाह की भी हिफाजत कर सकता है बेहयाई के अंदर मुब्तला होने से। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकाह को निस्फ दीन करार दिया है, निकाह को निस्फ दीन। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द कामुला निस्फुद्दीन। फरमाया जब बंदा निकाह कर लेता है तो फरमाया निकाह करके वो अपना आधा दीन जो है वो उसको बचा लेता है। और फरमाया फलयत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िल बाकी, फरमाया फिर जो बाकी आधा दीन है उसके बारे में अल्लाह से डरता रहे। दीन में फसाद की दो बड़ी वजहें होती हैं, एक बंदे की शर्मगाह जिसकी वजह से बंदा बेहयाई और बुराई के कामों के अंदर मुब्तला होता है, और दूसरा जो है वो उसका पेट, यानी पेट के अंदर हराम ग़िज़ा डालने के लिए, पेट को भरने के लिए वो हराम कमाता है, हराम तरीके से जो है वो माल हासिल करता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आधा दीन जो है वो तुम निकाह के जरिए मुकम्मल करो। फरमाया जिसने निकाह कर लिया उसने अपना आधा दीन बचा लिया, यानी अब वो बेहयाई से बच जाएगा, बुराई से बच जाएगा, फहाशी उरियानी से बच जाएगा, बुरे कामों से बच जाएगा, बदनिगाही से बच जाएगा। फरमाया जिसने इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द कामुला निस्फुद्दीन, फरमाया जिसने निकाह कर लिया उसने अपना आधा दीन बचा लिया। फलयत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िल बाकी, और फरमाया फिर बाकी जो आधा दीन है उसके बारे में अल्लाह से डरे
यानी हराम कमाई ना करे, अपने पेट को हराम ग़िज़ा से ना भरे, बल्कि अपनी कमाई के अंदर जो है वो उसके ऊपर तवज्जो करके अपनी हलाल कमाई करेगा तो उसका समझो पूरा दीन महफूज हो गया। तो ये तो थे अहकामात जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकुमुल हाकिमीन ने और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान मुकद्दस के अंदर और हदीस तय्यबात के अंदर निकाह करने का हुक्म जो है वो इरशाद फरमाया कि निकाह करने से इंसान का जो है वो आधा दीन भी बच जाता है, आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। निकाह करने से उससे उसकी जो है वो निगाहों की भी हिफाजत होती है, उसकी शर्मगाह की भी हिफाजत होती है, बंदा बेहयाई और बुराई से, बुरे कामों से बच जाता है, महफूज रहता है। फिर अगली बात आती है कि निकाह करने के लिए हमारा आज मुआशरे के अंदर, जो दुनिया के अंदर हमारा मायार कुछ और है, लेकिन दीन हमें कुछ और मायार देता है। हम जब रिश्ता देखते हैं, बेटे वाले बेटी का रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, तो तरह तरह की जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, हमारी जो है वो ख्वाहिशात होती हैं कि हमें इस तरह की लड़की हो, इस तरह का खानदान हो, अमीरों की हो, कितना जहेज हमें मिलेगा, हमारी ये तरजीहात होती हैं। लेकिन दीन जो है वो इस मामले के अंदर और अहकामात हमें देता है। हम आम लोग जो है वो आमतौर पर लोग निकाह करने के लिए, शादी करने के लिए, रिश्ता करने के लिए औरत के माल को देखते हैं कि कितने अमीरों की है, उसके जमाल को देखते हैं कि कितनी खूबसूरत है, कितनी सोहनी है, और तीसरे नंबर पर हम देखते हैं कि उसका खानदान जो है वो कैसा है, अमीर है, गरीब है, जिम्मेदार है, या कोई मतलब आम सा काम करने वाले हैं। ये चीजें हम जो है खास तौर पर हम तीन चीजों के ऊपर नजर रखते हैं, माल के ऊपर, जमाल के ऊपर और खानदान के ऊपर। और चौथी चीज जिस पर सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है दीन इस्लाम के अंदर, हम उसको यकसर नजरअंदाज करते हैं और बहुत कम लोग जो है वो उस चीज की तरफ तवज्जो देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करने वाले हैं, रावी हैं, कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिअरबाइन, फरमाया औरत के साथ चार चीजों की वजह से निकाह किया जाता है। तुनकाहुल मरअतु लिअरबाइन, फरमाया चार चीजें देखी जाती हैं औरत के साथ निकाह करते हुए, चार चीजों की वजह से औरत के साथ निकाह किया जाता है। पहले नंबर पर फरमाया लिमालिहा, फरमाया उसके माल को देखा जाता है, कितनी अमीर है, इसके पास दौलत कितनी है, इसको जहेज कितना मिलेगा, या इसके बाप की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में से इसको हिस्सा कितना मिलेगा। यानी माल और दौलत को देखा जाता है, अमीरी को देखा जाता है। फरमाया चार चीजें देखी जाती है। पहली चीज लिमालिहा, दूसरा फरमाया वलिहासाबिहा, फरमाया फिर उसके खानदान को देखा जाता है कि खानदान किस तरह का है। हाँ, इसके अंदर खानदानी शराफत नहीं देखी जाती, अमीरी देखी जाती है खानदान के अंदर भी, कि कितने अमीर लोग हैं, कितना खानदान अमीर है। और तीसरे नंबर पर फरमाया वाली जमालिया, फिर उसकी खूबसूरती को देखा जाता है। आज अगर लड़के वालों की तरफ से लड़की का रिश्ता देखने के लिए अगर औरतें जाती हैं, मां जाती है, खाला जाती है, मासी फूफी जाती है रिश्ता देखने के लिए, तो रिश्ता देखकर जब वापस आते हैं तो तरह तरह के ऐब जो है वो बच्चियों के अंदर निकाले जाते हैं। कोई कहेगी कि उसका रंग काला है, उसका नाक ऐसा है, उसकी आंखें ऐसी हैं, उसका जो है वो वजन ज्यादा है, वो मोटी है, यानी तरह तरह के ऐब जो है वो निकाले जाते हैं और फिर बच्ची की जो है वो रिश्ता करते हुए इनकार कर दिया जाता है। और इनकार करते हुए ये नहीं देखा जाता, ये नहीं सोचा जाता कि जिस बच्ची के रिश्ते के लिए हम इनकार कर रहे हैं, इन जाहिरी चीजों की वजह से हो सकता है वो बच्ची, उसका दीन कितना मजबूत हो, इसका ईमान कितना मजबूत हो, उसकी शराफत कितनी ज्यादा हो, लेकिन हम जाहिरी चीजों पर देखते हैं
और इनकार कर देते हैं। और इनकार करते हुए ये नहीं देखते कि हम किसी की बच्ची को इनकार कर रहे हैं, हमारे घर में भी बेटियां बच्चियां मौजूद है। आज हम किसी की बच्ची के साथ इस तरह का रवैया रखेंगे तो कल हमारे घर जो बच्चियां बेटियां हैं उनके साथ भी लोग इसी तरह का रवैया रखेंगे। तो तीसरी चीज क्या देखी जाती है? वली जमालिहा, उसका हुस्न देखा जाता है, उसकी खूबसूरती देखी जाती है। और चौथे नंबर पर फरमाया वाली दीनिहा, और इसका दीन देखा जाता है। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया चार चीजें निकाह करते वक्त देखी जाती हैं। माल देखा जाता है, खानदान देखा जाता है, जमाल यानी खूबसूरती देखी जाती है और दीन देखा जाता है। तो आका ने फरमाया तुम किस चीज की तरफ ज्यादा तवज्जो करो? फरमाया फज फर बिजात दीनी, फरमाया तुम उसके दीन को देख कर उसके साथ निकाह करो। देखो वो दीन कितना। आज हम मतलब रिश्ता देखने जाए तो सारा कुछ हम नोट करते हैं, सारा कुछ देखते हैं। उसको खाने का सलीका है, पहनने का सलीका है, उसने कपड़े कैसे पहने हुए, उसने खाना कैसे बनाया है। कभी हमने जाकर यह भी पूछा है कि बच्ची जो है वो नमाज 5 टाइम पढ़ती है या नहीं, कुरान की तिलावत करती है या नहीं, उसको दीनी अहकामात कितने पता है? क्योंकि जाहिर बात है वो हम अपने बच्चों के लिए मां लेकर आ रहे हैं, तो जैसी मां होगी वैसी हमारी औलाद की तरबियत होगी। अब माल ने तरबियत नहीं करनी, खूबसूरती ने तरबियत नहीं करनी, खानदान ने तरबियत नहीं करनी, तरबियत करनी है उस मां ने। और अगर मां के पास दीन होगा, दीन से वाकफ होगी, दीनी अहकामात से वाकफ होगी, शरई अहकामात से वाकफ होगी, दीनी तालीम होगी, तो बच्चों की जो है वो अच्छी और आला तरबियत जो है वो कर सकेगी। लेकिन हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते, हम इस चीज को नहीं देखते, हम सिर्फ दुनियावी चीजों को देखते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुनिया मताउन, फरमाया दुनिया एक माल है, व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहतु, फरमाया ये दुनिया एक माल है और इस दुनिया के माल के अंदर सबसे बेहतर चीज जो है वो है बंदे को नेक औरत का मयसर आ जाना, साले औरत का मयसर आ जाना, नेक औरत का मयसर आ जाना। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में कुछ जो हकूक औलाद के हैं, कुछ हकूक मां बाप के हैं, कुछ फराइज मां बाप के हैं, कुछ फराइज जो है वो औलाद के हैं। तो मां बाप के जिम्मे जो औलाद के फराइज है, यानी औलाद मां बाप के ऊपर जो फराइज है, औलाद के हकूक है, मुहद्दिसीन इकराम ने फरमाया उनमें से एक हक यह है कि अपनी औलाद के लिए अच्छी मां का इंतखाब किया जाए, अच्छी मां का इंतखाब किया जाए। तो अच्छी मां वो दीनी एतबार से होगी, शराफत के एतबार से होगी, अच्छी और नेक और दीनी खानदान के एतबार से होगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन ने निकाह को, शादी को बड़ी सादगी के साथ जो है वो सरअंजाम दिया। आज हम अपने मुआशरे के अंदर देखें तो कितने नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियां जो है वो शादी की उम्र को पहुंच चुकी हैं, लड़के पहुंच चुके हैं, लड़कियां पहुंच चुकी हैं, नौजवान नस्ल जो है वो शादी की उम्र को पहुंच चुकी है। लेकिन हमने जो एक शादी और निकाह का अपने अंदाज से एक मायार मुकर्रर कर लिया है कि हम माल देखेंगे, जमाल देखेंगे, खानदान देखेंगे, लड़की वाले रिश्ता करते हुए देखेंगे कि लड़का कमाता कितना है, लड़के का कारोबार कितना है, उसका बैंक बैलेंस कितना है, उसके पास गाड़ी है, कोठी है, लड़का बाहर यूरोप होता है, कितने डॉलर कमाता है। लड़की वालों की ये डिमांडें होती है, लड़की वाले ये सोचते हैं, ये देखते हैं। और अगर कोई शरीफ दीनदार बच्चा हो जो इतना कारोबार हो उसकी कि वो दिन की मतलब अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर सकता हो, बीवी को नानो नफका दे सकता हो, ये मर्द के जिम्मे होता है कि नानो नफका बीवी को दे, यानी 2 वक्त का खाना उसको मयसर करे, लिबास उसको दे, उसके लिए रहने के लिए जो है वो रिहाइश उसको बंदोबस्त कर सके। ये चीजें देखने की होती हैं। लेकिन हम लड़की वाले जो होते हैं वो भी, उनकी भी डिमांडें बड़ी होती हैं कि लड़का जो है वो कम से कम को 5-10 लाख रुपया महीने में कमाए तो फिर ही सारा गुजारा चलता। तो अगर कोई नॉर्मल कमाने वाला दीनी लड़का है तो हमारी सोच ये होती है कि ये महीने का 40-50 हजार कमाता है,
ये साड़ी बच्ची के खर्चे ही नहीं पूरे होने। यानी लड़की वालों का भी मायार मुख्तलिफ हो चुका है, इसी तरह लड़के वालों का मायार भी मुख्तलिफ हो चुका है। लड़के वाले भी यही देखते हैं कि लड़की खूबसूरत हो, माल वाली हो, अमीर घर की हो, अमीर खानदान की हो, जहेज कितना लेकर आएगी, क्या निकाह के वक्त वो लड़की वाले लड़के को मोटरसाइकिल देंगे, गाड़ी देंगे, कोई कोठी देंगे। ये चीजें हमारे भी यही पेश नजर है और इन चीजों ने हमारे लिए इस मुआशरे के अंदर और इसके अंदर जिम्मेदार और कसूरवार हम खुद हैं कि हमने निकाह और शादी को मुश्किल बना दिया। निकाह और शादी को मुश्किल बना दिया। हालांकि निकाह और शादी बहुत आसान है, निकाह और शादी बहुत आसान है, लेकिन हमने जी साडा बरादरी च नक नहीं रहिंदा, मुआशरे में हमारा उठना बैठना है, मिलना मिलाना है। तो ये चीजें जो है वो हमने पेश नजर रखकर बच्चे जो है वो जवानी की दहलीज को क्रॉस कर रहे हैं। बच्चियां घरों के अंदर बैठी हुई जवानी की दहलीज को क्रॉस कर रही हैं, लेकिन हम बहसीयत मां बाप हमारी उस तरफ तवज्जो नहीं। हमने वो दुनिया की चीजें जो है, ये दुनिया की बातें जो है, दुनिया के जो हैसियत है, तरजीहात है, हमने उनको पेश नजर रखा हुआ। तो हमने शादियां निकाह जिसको आसान बनाया गया था, हमने इसको खुद मुश्किल बना लिया है। तो शादी के अंदर देखें, शुरू से लेकर एंड तक, आखिर तक मंगनी से शुरू करें तो मंगनी क्या है? दो खानदानों का या लड़की लड़के का आपस के अंदर बात हो जाना कि भाई हमने रिश्ता दे दिया, तुमने रिश्ता ले लिया, ये मंगनी है। यानी निस्बत तय हो जाना, मंसूब कर देना एक लड़की को एक लड़के की तरफ कि ये जो है इनकी शादी होगी, इनका निकाह होगा, ये है सिर्फ मंगनी। लेकिन हम मंगनी के ऊपर भी 20, 30, 40 लोग ना जाएं जब तक, तो हमारी मंगनी भी नहीं होती। और मंगनी के अंदर तरह तरह के खाने, फिर जी वो लड़के वाले गए, लड़की वालों को कपड़े दें, ये चीजें, कितनी चीजें जो है वो हमने जो है वो शामिल कर ली हैं और मंगनी के नाम पर, जिसका शरीयत के अंदर कोई तसव्वुर नहीं। मंगनी शरीयत के अंदर सिर्फ क्या है? सिर्फ निस्बत तय कर देना, निस्बत तय कर देना, एक दूसरे के साथ जो है वो उनको मंसूब कर देना। फिर मंगनी हो गई, शादी लेट है, फिर दरमियान में जितनी ईदें आएंगी, हर ईद पर जो है वो लड़की वाले भी कपड़े दें, लड़की वाले भी कपड़े दें, और लड़के वाले जो है वो भी कपड़े दें, लड़की के कपड़े, फिर साथ बड़ी बड़ी चीजें होती है। तो ये पहला स्टेप ये भी हमने मुश्किल कर दिया मंगनी की सूरत के अंदर। फिर उसके बाद जो है वो मेहंदी की रस्म होती है, जिसका दीन और शरीयत के अंदर मतलब कोई इसका नामो निशान नहीं। और मेहंदी के ऊपर जो है वो कितनी फजूल खर्ची और कितना इसराफ जो है वो हम करते हैं। तरह तरह के मेहंदी के ऊपर खाने पकते हैं, और आज तक कल तो वो जो नया दौर आ गया, जदीद दौर, और जो है वो क्या उसको कहते हैं कवाली नाइट, और पता नहीं क्या कुछ होता है, और कितना जो है वो रुपया लुटाया जाता है, कितना रुपया जो है वो उस फजूल खर्ची के अंदर खर्च किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी नमूदो नुमाइश के लिए। और क्या होता है, जैसे मंगनी या मेहंदी या ईदी नहीं करांगे तो बरादरी की कहेगी ऐ को मंगनी है, ऐ को मेहंदी है। सिर्फ हम इन्हीं चीजों को लेकर बैठ गए। और फिर मंगनी मेहंदी के बाद एक दिन का फंक्शन होता है वो निकाह का, और निकाह के अंदर दूल्हा और दुल्हन के महंगे महंगे कपड़े खरीदे जाते हैं। एक दिन का वो लिबास लड़की का लड़के का लाखों की कीमत के अंदर, ठीक है, वो एक वक्त का लहंगा या लड़के की शेरवानी जो बस उस एक निकाह के वक्त पहनी जाती है, लाखों रुपया उस पर खर्च कर दिया जाता है। इसी तरह फिर बाकी मामलात को देखें, शादी के दावतनामे, फिर महंगे महंगे शादी हाल, महंगे महंगे खाने, और बारात, जिसका बारात का तसव्वुर इस्लाम के अंदर है ही कोई नहीं। बारात क्या है? लड़का, उसके साथ 2 गवाह जाएं, खानदान के 2-4 लोग जाएं और जाकर वो लड़की का निकाह करके ले आए। लेकर हम क्या कहते हैं, साड़ी बारात 350 बंदा होना है, बरादरी नहीं राजी होती। हालांकि बारात का तसव्वुर और लड़की वालों पर बेजा ये बोझ डाला जाता है, 400-500 बंदे का खाना वो लड़की वालों को जो है वो देना पड़ता है। हालांकि निकाह के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो
खर्चा जो है वो लड़के का होना चाहिए। निकाह हो जाए सादगी से, वलीमा अपनी हैसियत के मुताबिक जो है वो लड़का करे, अगर उसकी ताकत है, वुसअत है, तो वो उसको वलीमा करे, अपना खर्च करे, बेशक 1000 बंदों को खिलाए। वलीमे के अंदर भी फिर भी जो है उसके अंदर भी सादगी का हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह, मुतअद्दिद निकाह हुए, खजूर और पनीर और इन चीजों से जो है वो जियाफत की गई। एक उम्मुल मुमिनीन हज़रत ज़हरा के साथ निकाह हुआ तो उसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से बतौर वलीमा एक बकरी ज़बह की गई, और यह सबसे महंगा वलीमा था, एक बकरी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका निकाह होता है निकाह करे, वो वलीमा करे, अगरचे बकरी एक बकरी जो है वो ज़बह करे या एक बकरी का बच्चा ज़बह करे। तो उसके अंदर भी हम बरात का खाना, फिर वलीमे का खाना और पता नहीं कितना कुछ जो है वो खर्च किया जाता है, वो वीडियो शूट हो रहा है, लाइटिंग हो रही है, भारी भारी हक महर रखे जाते हैं। और कुछ लोग तो हक महर के अंदर भी फिर कंजूसी करते हैं, जो एक शरई हक महर की कम अज कम मिकदार बनती है उससे भी कम वो पुराने दौर 32 रुपये लिख लो जी, 1000 रुपया 2000 रुपया, ठीक है, उसके अंदर। या फिर कुछ लोग जो है वो ज्यादा हक महर की तलब करते हैं जी, 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया इतना जेवर हक महर के अंदर। ये ज्यादा भारी हक महर तलब करना ये भी निकाह को मुश्किल बना रहा है। तो बात करने का मकसद यह है कि निकाह इसकी इस्लाम के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत है, और जवानी की उम्र तक जब बच्चा या बच्ची पहुंच जाती है, वालिदैन की जिम्मेदारी है अपनी औलाद की शादी करे, निकाह करे, और दुनियादारी की चीजों से निकलकर दीन को पेश नजर रखते हुए अगर निकाह और शादियां हो जाए, तो आज इस मुआशरे के अंदर जितने भी लोग हैं, बच्चे या बच्चियां जो बगैर शादी के सिर्फ इस वजह से बैठे हुए हैं, शादी की उम्रें गुजरती जा रही हैं, और शादी की उम्र गुजरने की वजह से वो लड़कियां और लड़के जो है वो गुनाह के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। अब इससे ज्यादा मैं वाज़ेह कुछ नहीं कहना चाहता। जवानी की उम्र गुजरते हुए, शादी की उम्र गुजरते हुए लड़कियां लड़की जो है वो गुनाह की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उसके अंदर ख्वाहिश रखी है। लेकिन जब वो जायज और हलाल तरीके से मयसर नहीं आती, फिर वो गुमराही और बेहयाई और बुराई का जो है वो रास्ता, गुनाह का रास्ता इख्तियार होता है, और उसके जिम्मेदार फिर मां बाप भी बनते हैं। तो अपने मुआशरे के अंदर सादगी को अपनाएं, निकाह को आसान करें, शादी को आसान करें, ये दुनियादारी की रस्मों से निकलें, लड़कों वाले भी और लड़कियों वाले भी, दोनों जब इन चीजों से निकलकर दीन की तरफ आकर आसानी की तरफ और सादगी की तरफ आएंगे, तो इंशाअल्लाह तो है वो बहुत जल्द जो है वो बच्चियों और बच्चियों के रिश्ते हो जाएंगे, और वालिदैन इस फर्ज से जो है वो सुबकदोश हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन हमें दीन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, दीन की समझ बूझ नसीब फरमाए। आमीन व मालिक।